आज की हमारी कहानी है द फिशरमैन एंड द फिश। मछुआरा यानी कि मछली पकड़ने वाला और मछली। वन डे एक दिन अ फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू अ पूल। देखो, कास्ट का मतलब होता है डालना, फेंकना। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन एक मछुआरे ने अपना जाल तालाब में फेंका। ही वॉज लकी, और वो लकी था यानी कि बहुत ही भाग्यशाली था। क्यों? टू कैच अ फिश, कि उसने एक मछली पकड़ ली अपने जाल में। ही वॉज लकी टू कैच अ फिश, यानी कि भाग्य से उसने एक मछली जो है वो पकड़ ली। इट वॉज अ टाइनी फिश। अब ये जो मछली थी, इट यहाँ पे आया मछली के लिए। ये जो जानवर होते हैं इनके लिए हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। टाइनी यानी बहुत छोटी या बहुत छोटा। तो इट वाज अ टाइनी फिश, तो वो जो मछली थी बहुत ही छोटी थी। एंड द फिशरमैन वाज वेरी हैप्पी, और मछुआरा बहुत खुश था उस मछली को पकड़ के। द लिटिल फिश, छोटी मछली, ट्राइड, इस छोटी मछली ने कोशिश की। टू फूल, फूल का मतलब है किसी को बेवकूफ़ बनाना। द फिशरमैन, इस छोटी मछली ने मछुआरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। बाय बेगिंग टू बी सेट फ्री। देखो, सेट फ्री का मतलब होता है किसी को मुक्त करना, किसी को आज़ाद करना, और टू बी का मतलब है होना। बेगिंग, बैग का मतलब होता है निवेदन करना, याचना करना। तो आज़ाद करने की याचना करते हुए मछली ने मछुआरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मछली ने मछुआरे से कहा, उससे निवेदन किया, मछुआरे से याचना की कि मुझे आज़ाद कर दो। तो आज़ाद होने के लिए, टू बी सेट फ्री। शी सैड, इस मछली ने क्या कहा? प्लीज़ लेट मी गो। देखो, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, किसी को परमिशन देना। तो मछली ने कहा कि प्लीज़, कृपया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई एम टू टाइनी, मैं कुछ ज़्यादा ही छोटी हूँ। देखो, ये जो लिखा हुआ ना टू टाइनी, इसका मतलब हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही छोटी हूँ। इफ़ यू कैच मी नाउ, यदि तुम मुझे अभी पकड़ते हो। आई विल बी ऑफ नो यूज़, ऑफ नो यूज़ का मतलब होता है किसी काम का ना होना। टू यू, तो इस समय मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आऊँगी, यानी कि मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे खा के क्या पेट भरेगा तुम्हारा। बट लेकिन, इफ़ यू कैच मी वैन आई ग्रो बिग, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़ते हो कब? वैन आई ग्रो बिग, ग्रो का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना, बिग कि मैं जब और ज़्यादा बड़ी हो जाऊंगी, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, तब अगर तुम मुझे पकड़ोगे आई विल बी ऑफ यूज़ टू यू, ऑफ यूज़ टू समवन। देन का मतलब है तब, कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे तुम पकड़ोगे तो मैं तुम्हारे काम की होऊंगी, यानी कि तब मुझे खाओगे, तब तुम्हारा पेट बहुत अच्छी तरीके से भरेगा। द फिशरमैन थॉट फॉर सम टाइम, मछुआरे ने सोचा, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। ही रिमार्क्ड, रिमार्क करने का मतलब होता है कमेंट करना, टिप्पणी करना। तो उसने जो है कमेंट किया, डोंट ट्राई टू फूल मी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इफ़ आई लेट यू गो नाउ, लेट का मतलब है जाने देना, अनुमति कर देना, किसी को अलाउ कर देना। इफ़ आई लेट यू गो नाउ, यदि मैं तुम्हें अभी जाने देता हूँ। आई विल नेवर सी यू अगेन, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखूँगा, यानी कि तुम दोबारा नहीं आओगी पकड़ में। सो इसलिए, आई वॉन्ट, इसका मतलब होता है विल नॉट, लेट का मतलब है जाने देना। सो आई विल नॉट लेट यू गो, इसलिए
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मॉरल है इस कहानी का, डोंट लेट एनी वन फूल यू, कि किसी को भी अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाने दो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो है तुम्हें बेवकूफ़ बना दे। किसी को भी इस बात की परमिशन मत दो, किसी को भी इस बात के लिए अलाउ ना करो कि वो तुम्हें मूर्ख बना दे। ऑलवेज टेक डिसीजंस आफ्टर यू थिंक वेल अपॉन द सिचुएशन। देखो अपॉन या ऑन, अपॉन द सिचुएशन, वेल अपॉन द सिचुएशन, इसका मतलब हुआ कि किसी भी परिस्थिति पर जब आप अच्छी तरह से सोच लेते हो तो उसके बाद ही अपना निर्णय लो, अपना फैसला लो।